अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं स्टार शाह आपका होस्ट प्राइम स्पोर्ट्स टीवी के साथ आज लाइव कवरेज के लिए हम मौजूद थे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, जहां दो क्वार्टर फाइनल खेले गए हैं। पहला क्वार्टर फाइनल खेला गया, उसमें विन किया है वेटरन बॉयज़ ने, और सेकंड क्वार्टर फाइनल खेला गया बैरिया ग्लेडिएटर के दरमियान और दमियाल थंडर के बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ, आखिरी गो टू गो हो गया। और मेरे साथ इनके कैप्टन मौजूद हैं मोबीन भाई। अस्सलाम वालेकुम मोबीन भाई। जी वालेकुम सलाम। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, कैप्टन हमारे शाहिद साहब थे, तो उनको ज़रा काम से जाना पड़ गया, तो उनकी एब्सेंस में मैं आया हूँ आपके पास। थैंक यू वर्मा जी। बिल्कुल जी, मैं अपनी करेक्शन करता चलूँ क्योंकि कैप्टन बैरिया ग्लेडिएटर के शाहिद भाई हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उनको जाना पड़ गया, तो इनकी एब्सेंस में ये अपना इंटरव्यू करेंगे। और हार्ड लक मोबीन भाई, बहुत मुकाबला किया आपने। बेसिकली क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छा मैच हुआ, वेरी वेल डन। बस सिर्फ एंड में थोड़ा सा आगे अपसेट हुआ सीन के अंपायरिंग जो है ना वो उस तरह अप टू दी मार्क नहीं रही, हालांकि मैच टाई हो गया था और हम इंशाल्लाह सुपर ओवर की तरफ भी जा सकते थे, लेकिन बस वो क्या कर सकते हैं, पार्ट ऑफ गेम है, कोई मसला नहीं। दूसरी टीम भी हम सारे एक साथ खेलते हैं, इंजॉय करते हैं क्रिकेट को। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, मैच एक टाइम पे हमारे हाथ में आया, एक टाइम पे उनकी साइड पे गया, बड़ा अच्छा मैच रहा, इवन रहा। तो बस एट द एंड ऑफ द डे जिसने अच्छी क्रिकेट खेली है वही जीतेगा, और इन्होंने अच्छा खेला है वो जीते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। आपकी तरफ से भी बड़ी एक मतलब मिली और बड़ी एक पकड़ने की कोशिश की गई, और आखिर में वाकई आप कामयाब भी हुए उसमें। और आपकी आज फील्डिंग बड़ी आउट क्लास थी। मैंने आज कैमरे के नज़र में आपको दिखाया भी है लोगों को कि यार एक सीनियर पर्सन होने के बावजूद पूरे ग्राउंड के अंदर नजर आ रहा है, यार एक ही बंदा है फील्डिंग डाइव लगा के कर रहे हैं, आप ग्राउंड के अंदर पूरे मौजूद थे। क्या था ये, इसका क्या कोई एनर्जेटिक, क्या कोई वजह थी इसकी? बस बेसिकली यही होता है कि हम आए हैं, अपना डे पूरा आए हैं, तो इसको अच्छे 100% यूटिलाइज करें। हम अपना जो है, हम उस तरह जॉब वाले हैं, 6 डेज अ वीक जॉब करते हैं, एक दिन क्रिकेट खेलते हैं, तो हम क्या, हमारी कोशिश होती है कि हम फुली यूटिलाइज करें उसको, फुल डे को। तो इसीलिए कोशिश होती है कि मैच में एंजॉय भी करें, और उसको 100% टीम की भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस तरह की कंपेटिटिव क्रिकेट में अगर आप अपना फील्ड पे 100% नहीं देंगे तो आप नजर आएंगे सामने, और नजर आएंगे तो आपको फिर ऑब्वियसली हाँ, देखने वाला, बाहर देखने वाला भी कह रहा होता है कि अच्छी क्रिकेट नहीं हो रही, इसलिए आप अपने लिए तो खेल ही रहे होते हैं, लेकिन टीम के लिए भी आपको करना पड़ता है, और इसीलिए पूरी टीम जान मार रही थी, तो वहां पे ऑब्वियसली मैंने भी फिर कोशिश तो की, और मेरा आखिरी ओवर तक 100% श्योर था कि हम मैच जीत जाएंगे। बस वो थोड़ा सा एट द एंड ऑफ द डे वो एक बाउंड्री लगी, और देन फिर डिसीजन जो अंपायर का, जो मैं जरूर कहूंगा कि वो मैच टर्निंग था, वो वहां पे मैच टर्न हो सकता था। आपके साथ हार्ड लक हो गया, कोई पार्ट ऑफ गेम है। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने आज बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ, सेकंड क्वार्टर फाइनल था, आपने लूज किया, उन्होंने विन किया। इस बारे में प्रीमियर लीग के इस टूर्नामेंट की इंतजामिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्पार्टन प्रीमियर लीग माशाल्लाह वेरी वेल ऑर्गेनाइज थी। हम बेसिकली, अदनान इज़ माय फ्रेंड और ही इज़ लाइक ब्रदर टू मी, तो मैं माशाल्लाह उससे बेसिकली फर्स्ट टाइम जो इसका आइडिया था, मैं और अदनान भाई साथ बैठे हुए थे जहाँ पे उन्होंने आइडिया स्टार्ट किया, तो मैं तो हमेशा से क्रिकेट लवर हूँ, तो मैंने उन्हें कहा जी आप गो एड, वी आर देयर फॉर योर एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट एंड हेल्प। तो वो माशाल्लाह खुद ही उन्होंने इतना वेरी वेल ऑर्गेनाइज किया, मैनेज किया चीज़ों को कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं, हमारे साथ हर तरह का कंप्रोमाइज़ उन्होंने किया, सपोर्ट किया, यहाँ तक है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बैरिया ग्लेडिएटर इस वक्त स्पार्टन प्रीमियर लीग फर्स्ट एडिशन का मेन स्पॉन्सर है। हाँ, तो बेसिकली हम फर्स्ट टाइम खेल रहे थे, ये टूर्नामेंट हमारा फर्स्ट था एज ए बैरिया ग्लेडिएटर हार्ड बॉल में। काफ़ी लड़के नए थे, काफ़ी मतलब फर्स्ट टाइम ये टीम बनी है बैरिया की तरफ से। बैरिया की तरफ से उस तरह ऐसा सच नहीं था, लेकिन ये है कि हम अपनी ही एक टीम बनाई हुई थी बैरिया। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने और शायद मैंने लिया कि बैरिया की फर्स्ट टाइम, इसमें मैंने भी सुनने में ये है कि बैरिया इसके अलावा पहले कभी भी क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व नहीं था। अब माशाल्लाह बैरिया ने मुकम्मल तौर पर एक डिपार्टमेंट क्रिकेट का टाइप का एक माहौल बना दिया हुआ है। यंग प्लेयर्स को और सीनियर प्लेयर्स को वो कंबाइन करके एक टीम उन्होंने ज्वाइन किया है, उसमें पहले पार्टिसिपेशन करके क्वार्टर फाइनल के लिए आपने क्वालिफाई भी किया और मैच भी खेला आज। जी, बस ये थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब का, और उसके बाद जो मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब हैं बैरिया टाउन के, उनकी सपोर्ट थी, शाहिद साहब की सपोर्ट थी, जो इतना यहाँ तक हम लेके आए, इतना अच्छा क्रिकेट खेली, इतनी अच्छी हमें फैसिलिटीज़ दी रफ़ी स्टेडियम बैरिया का, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई और टीम यहाँ पे खेल सकती है। सिर्फ हमें इन्होंने, हाँ, तो वो इसलिए हम सिर्फ उन्होंने बहुत अच्छा, ये उनकी वजह से हैं कि हम यहाँ पे खेल रहे थे मैचेस और सारे इंजॉय कर रहे थे, तो उनका बहुत शुक्रिया। और दूसरा ऑब्वियसली मैनेजमेंट और जो है स्पार्टन प्रीमियर लीग के ऑर्गेनाइज़र, उनका तो उन्होंने बहुत अच्छा किया था, थैंक यू वेरी मच। हमारा तो यहाँ पे सफ़र ख़त्म हुआ है, लेकिन जो आने वाली टीम में है उनका माशाल्लाह उनके लिए गुड लक है, और वो टूर्नामेंट जीतें, और हम खुशी होगी। हम तो क्रिकेट लवर हैं, कोई भी खेले हारे हम उसके सपोर्ट, यही कोशिश होती है कि नॉट मैटर अ विन, ओनली फॉर क्रिकेट। अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए, दैट्स व्हाट वी वांट। थैंक यू वेरी मच, हार्ड लक
इंशाल्लाह बेटर लक नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टूर्नामेंट। थैंक यू वेरी मच जी। मेरे पास ये मेरे साथ मौजूद थे मुबीन और कैप्टन ऑफ बैरिया ग्लेडिएटर की शायद की एब्सेंस में उन्होंने आज इंटरव्यू दिया और बड़े अच्छे रिमार्क्स उन्होंने दिए और उनका यही कहना था कि इस किस्म के टूर्नामेंट में बैरिया ग्लेडिएटर इंशाल्लाह अब फ्रंट ऑफ द लाइन होगी और कोशिश करेगी हमेशा अच्छी क्रिकेट दिखाने के लिए, अच्छी क्रिकेट को खिलाने के लिए टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल्स के अंदर इसी ग्राउंड के अंदर नेक्स्ट सैटरडे संडे वाले दिन आपको मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दिए। अल्लाह हाफिज़।